बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सवाल ये है कि अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं, लोग शो कर दिए हैं। जनाब, ये 13 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मिल गए हैं और उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म इमरान खान को हम हटाना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ ने उसमें से अभी तक एक कार्ड शो किया जो सदारती रेफरेंस वाला था, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हलकों से खबर मिली है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कल ऐसा सरप्राइज देंगे कि लोग को समझ नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने वाले। अब आप कहेंगे कि उनके खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, तो ये तहरीक अदम एतमाद की सूरत में क्या असम्बलियाँ वो तहलील कर सकते हैं? ये सेंट्रल असम्बली नहीं है। मैं आपको और सरप्राइज देने वाला हूँ जो इमरान खान ने अपने करीबी साथियों से मुशावरत करके पैगाम कन्वे कर दिया है, जिसके बाद अमली तौर पर इसके ऊपर अब अमल दरामद होना है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक अदम एतमाद को लेके 28 को इजलास है और 28 वाले इजलास के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है या नहीं पेश होती, ये भी स्पीकर का इस्तेहकाक होगा, क्योंकि आज जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ है और ऐसे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से भी खबर आ गई है कि फ़लाँ दिन को इसके ऊपर वोटिंग होगी। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा, इससे पहले इमरान खान तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ का नाम उन्होंने चेरी ब्लॉसम रखा और उसके अलावा कहा जी वो जॉब एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, बूट पॉलिश करने की बात की और दीगर इस किस्म की बहुत ज़्यादा बातें की। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने घबरा कर इमरान खान के ऊपर बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाया है। आखिर क्या ऐसी वजह बनी है, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। असल बात यह है कि इमरान खान ने जो पत्ते अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शो करना शुरू कर दिए हैं। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में वो बार बार कहते रहे हैं कि मैं लंबी जंग लड़ने का कायल हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मेरे जो पत्ते हैं अपोजिशन के वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं होगा। अब बात यह है कि आज तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए काफ़िले जा रहे हैं। मरियम साहिबा और हमजा शहबाज साहब लाहौर से रवाना हो गए हैं। ज़ाहिरी बात है जी वो कल इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, वो परसों पहुंचेंगे, तो अपोजिशन 28 को जलसा करेगी। लेकिन असल बात यह है कि खान ने जो प्लान नया मैदान में उतारा है उसका क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं, मैं उसकी सिंपल आपको एलेबोरेशन करके बताऊं, तो वो ये है कि अगर इमरान खान नहीं खेलेगा तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत चली भी जाती है तो इमरान खान के पास अगर ये 13 अरकान उनसे बगावत कर भी देते हैं तो उसके बावजूद भी 150 के करीब उनकी नशिस्तें बनती है कौमी असम्बली के अंदर, तो वो 150 नशिस्तों से भी अगर इस्तीफ़ा दे दें तो ये आधी असम्बली की तकरीबन बनता है, जिसको आप कहें। तो जब असम्बली का टेन्योर पूरा होने वाला हो, इतने ज़्यादा अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, तो जाहिर बात है ज़िमनी इलेक्शन तो हो नहीं सकता, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात कुछ और है। मैदान पंजाब के अंदर लगने वाला है और मैंने आपको बताया था कि चौधरी बरादरान से वफ़द पहुँच गया मुलाकात के लिए। मुलाकात हो गई है, एलामिया जारी कर दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म का हम पैगाम पहुंचाया है, लेकिन काफ़िले की एक तो मुशावरत ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा जी हम चौधरी साहब जो चौधरी शुजात है पार्टी के सदर, उनके साथ मुशावरत करेंगे और उनसे मुशावरत करके वफाकी वज़रा को जवाब दिया जाएगा। लेकिन खान की जेब में बहुत सारे कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पंजाब के बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चल सकती और पंजाब के अंदर ही अगर मैदान लग जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे भी डिलीवर नहीं कर सकती। अब खबर ये आई है कि इमरान खान ने अपने बाएतमाद करीबी यानी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ मुशावरत की है और उनके साथ मुशावरत करने के बाद ही वो आज काफ़िले से मिले हैं, एमक्यूएम के साथ मिले हैं और वो मुशावरत इस बात के ऊपर है कि क्या पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए। अब पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ को अक्सरियत है, लेकिन पंजाब के अंदर तरीन ग्रुप भी है, अलीम खान ग्रुप भी है और वो ज़ाहिरी बात है बुज़दार साहब को नहीं मानते और बुज़दार साहब को वो हटाना चाहते हैं।
तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में भी मसला है। फिर काफ लीग जो पूरे का पूरा शिफ्ट मार रही है कभी गवर्नमेंट की तरफ कभी अपोजिशन की तरफ, वो पंजाब की वजारत आला के ऊपर है। तो अगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, वो इस असेंबली को ही तहलील कर दें तो फिर तरीन ग्रुप क्या करेगा, अलीम खान ग्रुप क्या करेगा और फिर चौधरी परवेज़ इलाही क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। और ख़बर ये है कि मुशावरत के बाद कल शायद जो इमरान खान ने सरप्राइज़ देने हैं उनमें से एक सरप्राइज़ ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आगे बढ़े। अब मसला ये है कि सेंटर के अंदर भी इमरान खान ये काम कर सकते थे, लेकिन सेंटर के अंदर चूंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो वज़ीर आज़म असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस सदर को नहीं भेज सकते। लेकिन चूंकि सूबे के अंदर पंजाब के अंदर ऐसी कोई तहरीक नहीं आई हुई तो यहाँ पे ये काम हो सकता है। और इसके अलावा एक और बात जो है वो ये है कि अगर जो ये मामला ऐलान कल होता है तो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक समरी के ऊपर साइन करेंगे, समरी वो गवर्नर को भेज देंगे, गवर्नर भी तहरीक इंसाफ से हैं चौधरी सरवर साहब, और वो फौरी तौर पर असेंबली डिसॉल्व करने का नोटिफाई कर देंगे और यूं पंजाब के अंदर कहानी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मामला आ जाएगा सेंटर का, तो सेंटर के अंदर तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ को लगा हम सर्वाइव कर जाएंगे तो उसके ऊपर जाएंगे। दूसरी सूरत में वो इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे और इस्तीफ़ों की सूरत में अपोजिशन के हाथ से पूरे का पूरा खेल वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन दो बातें जी, एक तो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग और दूसरा फ़ौज की तलबी। शेख रशीद साहब ने कहा कि रेंजर्स को और एफसी को हमने तलब किया है और जहां पे अपोजिशन का जलसा है उस रोड को हमने रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दिया है, क्योंकि इनको खदशा ये है कि कहीं JUFA के जो लोग हैं वो कोई ऐसी गड़बड़ ना करे जिससे मसला हो। तो लेकिन शेख साहब ये कह रहे थे कि फ़ौज को तलब किया जा सकता है और फ़ौज आएगी भी, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के उस रिक्विजिशन के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हालात उस तरफ गए नहीं है और खुदा करे कि जाएं भी ना। लेकिन अब आते हैं वोटिंग की तरफ। अब 28 को इजलास है, 28 के अंदर अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो इसका मतलब होगा 28, 29, 30, 31 और ये 4 दिन हो गए और आगे आप 3 तारीख तक जो है वो कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 या 4 अप्रैल को, एक तो वजह ये है, दूसरा ये है कि शायद उस दिन वो तहरीक अदम एतमाद पेश ही ना करने दें। तो शेख रशीद के मुताबिक जो तहरीक अदम एतमाद है वो 3 या 4 अप्रैल को पेश हो सकती है। तहरीक अदम एतमाद उस वक्त ही पेश होगी जब तहरीक इंसाफ अपने तमाम मामलात के ऊपर क्लियर होगी 172 अरकान के ऊपर, अदरवाइज तहरीक इंसाफ शायद उस तरफ नहीं जाएगी, कोई और कार्ड खेलेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आज जलसे से खिताब कर रहे थे और जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने एक तो कहा कि मेरी उर्दू तो ठीक हुई है नहीं हुई, इमरान खान की पिछले 30 सालों के अंदर जो है वो ठीक नहीं हो सकी। अच्छा, एक और बात जो है कि इमरान खान शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने घबराए हुए नजर आए क्योंकि शेख रशीद कह चुके हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो हवाएं हैं वो इमरान खान के हक़ में तब्दील हो चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसके मुतालिक वो कह रहे थे कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, आज उन्हीं इदारों के मुतालिक वो बता रहे थे कि नहीं जी इमरान खान ने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए हैं। अब इमरान खान अगर बूट पॉलिश करना शुरू हो गए हैं तो क्या इदारे बूट पॉलिश करवा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कह रहे थे जी जो इमरान खान ने पहले न्यूट्रल की बात कर ली है अब न्यूट्रल के ऊपर माफ़िया मांगना शुरू हो गए। एक और खबर आपको देना चाहता हूँ, वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने 13 नाराज़ अरकान को शो कॉज सर्व किया था। उस शो कॉज के अंदर कहा था कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप पार्टी चेयरमैन के सामने पेश हूँ और अपने इस पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर जो है जवाब दें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उन अरकान ने शो कॉज का जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा जी हमने कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, और अगर हमने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ही नहीं की तो फिर क्या वजह बनती है कि हम चेयरमैन के सामने पेश हों, तो इसलिए हम चेयरमैन के सामने पेश नहीं हो रहे। अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से उनके चेयरमैन फैसला करके उनके खिलाफ स्पीकर के पास जो है वो डी सीट करने का जो रेफरेंस है वो भी भेज सकते हैं। अब तक की डिटेल्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।